फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। जिस दिन का हमें काफ़ी समय से इंतजार था वो दिन आ चुका है। यस बैंक के अंदर शुरू हो गई है भयंकर खरीदारी। अगर आज आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से लोग दबा के इसमें खरीदारी कर रहे हैं। डिलीवरी बेस्ड काम पूरे महीने 2 महीने के अंदर 3 महीने का अगर आप कारोबार देखोगे तो सबसे ज़्यादा आज डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। बहुत ही बड़ी खरीदारी लगातार हो रही है यस बैंक के शेयर में, और इसके पीछे वजह बनी है एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो यस बैंक के अंदर से निकल कर आई है। यस बैंक की तरफ से जो कहा गया है उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा यस बैंक पर बढ़ गया है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जिस तरह से जो खरीदारी हो रही है, एक तरफ तो बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक आज गिरावट में है, उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयर में बहुत ही जबरदस्त तेजी बन रही है। तो उसके पीछे क्या वजह है उसको पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने पे मालूम पड़ जाएगा। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर आगे क्या रणनीति बन रही है और कितनी बड़ी अब तेजी बनने की संभावना बन चुकी है, क्योंकि लगातार खरीदारी बढ़ रही है यस बैंक के अंदर। और 2-3 दिन से लगातार जिस तरह से माहौल बना हुआ है, अब यस बैंक के शेयर में बहुत ज़्यादा मजबूती दिखने लगी है। तो उसको पूरा हम आज वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बाजार शुरू है, अभी करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है और यस बैंक का स्टॉक करीब 0.20% अप पर ट्रेड कर रहा है, 16.55 पर ट्रेड कर रहा है, यानी तेजी बनी हुई है। जबकि इसी दौरान दूसरे जो बैंक निफ्टी है उसमें गिरावट है, करीब 322 पॉइंट की गिरावट है, 0.89% डाउन ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। और अगर हम बात करें पीएसयू बैंक की यानी सरकारी बैंकों की, तो मात्र 5.70 पॉइंट अप पर है, यानी 0.23% अप पर ट्रेड कर रहे पीएसयू बैंक। लेकिन प्राइवेट बैंक सारे डाउन है, करीब 131 पॉइंट डाउन पर ट्रेड कर रहे हैं प्राइवेट बैंक, 0.68% डाउन पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट यस बैंक 0.20% अप पर ट्रेड कर रहा है, करीब 1.22% अप पर ट्रेडिंग चल रही है। और इसके पीछे वजह बनी है खरीदारी, जो लगातार खरीदारी इसमें बन रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको भी पूरे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या मामला है चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर वॉल्यूम की बात करें तो अभी बाजार तो शुरू है, बहुत ही भयंकर वॉल्यूम हुआ है। बीएससी की बात कर लेते, 1,78,02,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 1,05,76,000 की डिलीवरी उठाई गई है। और डिलीवरी का परसेंटेज है चौंकाने वाला 59.41%, यानी भयंकर मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है, यानी 60% के आसपास डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। और उसके पीछे क्या वजह वो हम ब्लॉक डील के माध्यम से जान लेंगे। और फ्रेंड्स, एनएससी की अगर बात करें तो 11,05,50,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 4,33,15,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 39.18%। तो यहाँ पर भी 40% के आसपास एनएससी में भी डिलीवरी उठाई जा रही है और बहुत ही शानदार तरीके से काम हो रहा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स में अभी भी गिरावट है, काफ़ी गिरावट थी आज, लेकिन अभी कवर हुई है। लेकिन फिर भी अभी भी सेंसेक्स करीब 51,102.87 पर ट्रेड कर रहा है, यानी सेंसेक्स अभी भी अपने 50,000 के स्तर को पकड़े हुए और इस वजह से माहौल मजबूती का बना हुआ है। ये जो गिरावट है वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है और 341 पॉइंट डाउन पर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। और उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयर में बहुत ज़्यादा तेजी बनी हुई है। तो इसके पीछे जो वजह है वो है सुबह से खरीदारी, लगातार खरीदारी हो रही है यस बैंक के स्टॉक में। तो एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो यस बैंक की तरफ से जो अनाउंसमेंट निकल के रही है, यस बैंक ने क्या कहा है उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक को अपने शेयर होल्डर की परमिशन मिल गई है और 10,000 करोड़ के फंड रेज के लिए 98.78% शेयर होल्डर की तरफ से उनके फेवर में वोटिंग के द्वारा परमिशन दे दी गई है, यानी 100 में से 98.78% लोगों ने फेवर में वोट दिया है। और यह फंड इकट्ठा करने के लिए कई तरीके आजमाए जा सकते हैं, जैसे QIP के द्वारा या फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के द्वारा, यानी FCCBS के द्वारा। फिलहाल FPO लाने की कोई संभावना नहीं, यानी पब्लिक ऑफर की संभावना कम दिख रही है। लेकिन फंड दूसरे तरीकों से लाया जाएगा। जिस तरह से पहले आपको पता होगा 15,000 करोड़ के FPO लाया गया था, लेकिन इस बार ऐसी संभावना थोड़ी कम लग रही है। फ्रेंड्स, यह रकम यस बैंक अपने एसेट की क्वालिटी को मजबूत करने के लिए जुटा रही है और 22 जनवरी की मीटिंग में इस फंड रेजिंग के प्लान को बोर्ड मेंबर की मंजूरी मिल गई थी और इसकी घोषणा पहले ही प्रशांत कुमार ने कर दी थी कि हमने फंड रेजिंग की मंजूरी ले ली है और ज़रूरत पड़ने पर हम फंड रेज करेंगे। और इसके लिए अब परमिशन ले ली गई है शेयर होल्डर की भी। और पोस्टल बैलेट वोटिंग की नोटिस के साथ में ही बैंक ने कहा था कि सामान्य इक्विटी टियर 1 यानी CET1 के अनुपात को बैंक और मजबूत करना चाहती है और बैंक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त पूंजी हो।
और किसी भी मुसीबत की घड़ी में निपटने के लिए पर्याप्त एक्स्ट्रा पूंजी हो। और यही एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, यानी जो ये पूंजी जुटाई जा रही है, ये एक्स्ट्रा फंड रेज किया जा रहा है कारोबार को अच्छे से चलाने के लिए, जो एसेट क्वालिटी है उसको मजबूत करने के लिए, और इसी वजह से माहौल बना है पॉजिटिव। यस बैंक का दिसंबर 2020 के एंड में 13.1% का सीईटी रेशियो था। बैंक ने अपनी पर्याप्त पूंजी के अनुपात के दम पर 1110 बेसिस पॉइंट यानी बीपीएस में करीब 19.6% की बढ़त दर्ज की है दिसंबर के दौरान, और काफ़ी सुधार हुआ है उनकी एसेट क्वालिटी के अंदर। जबकि मार्च में इसका जब रिकंस्ट्रक्शन किया गया था उस समय इनका जो सीईटी रेशियो था वो 8.5% पे, तो काफ़ी इजाफा कर लिया है उन्होंने, अच्छी अपनी सीईटी रेशियो को सुधार दिया है, और जिसकी बढ़त को उन्होंने 19.6% तक लाए हैं। बैंक को फिर खड़ा करने में एसबीआई और दूसरे फाइनेंशियल कंपनियों ने काफ़ी मदद की थी, और 15,000 करोड़ की पब्लिक ऑफर यानी एफबीओ भी लाया गया था, और जिसके दम पर यस बैंक फिर से खड़ी हुई थी। और अब यस बैंक बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रही है, और नवंबर में केयर रेटिंग ने यस बैंक की रेटिंग को BBB कर दिया था, जो पहले सिर्फ बी थी। तो केयर ने अपने नोट में कहा कि यस बैंक ने डेप्थ इंस्ट्रूमेंट फैक्टर को मजबूत कर लिया है और क्रेडिट प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट किया है, और इसलिए हम इसकी रेटिंग बढ़ा रहे हैं। तो केयर की तरफ से कहा गया था कि जो एसेट क्वालिटी है यस बैंक की वो काफ़ी सुधर चुकी है। तो जिस तरह से जो ये बहुत सारी जो ब्रोकरेज हाउस है और जो सेल की रेट दे रहे हैं, उनकी मंशा को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया गया है कि यस बैंक लगातार अपनी एसेट क्वालिटी को सुधार रही है। और उसके बाद में जो अभी बैंक की तरफ से जो कहा गया है, जो नोट दिया गया है जिसमें पोस्टल बैलेट के साथ में, कि यस बैंक अपना एक्स्ट्रा प्रोविजन कर रही है 10,000 करोड़ का, तो इससे एक बात साफ जाहिर हो गई है कि यस बैंक के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है किसी भी तरह की, तो बैड लोन की जो मुसीबत है तो उसको निपटने के लिए 10,000 करोड़ की एक्स्ट्रा व्यवस्था की जा रही है। तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और अब यस बैंक मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसी की जो नतीजा है कि आज जबरदस्त मात्रा में म्यूचुअल फंड और बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं, और वो सुबह से हो रही है, तो हम उसको जरा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बाजार खुलते ही 9:15 पर 16.15 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। उसके बाद 9:37 पर 16.20 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, और ये सब खरीदारी हो रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रही है फ्रेंड्स। फिर 9:37 पर 16.15 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। फिर 9:50 पर 16.20 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, तो प्राइस लगातार बढ़ने लगी है। फिर 9:54 पर 16.30 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। उसके बाद फिर 10:06 पर 16.35 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, और फ्रेंड्स प्राइस लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब ये खरीदारी ही हो रही है। फिर 10:09 पर 16.30 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। फिर 10:10 पर 16.35 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। फिर 10:47 पर 16.45 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। और दोस्तों प्राइस देख लो 16.15 से 16.45 तक पहुंच गई है। फिर 10:47 पर 16.50 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। उसके बाद 10:57 पर 16.60 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। फिर 11:10 पर 16.65 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। तो देख लो कि लगातार ब्लॉक डील हो रही थी, और इस दौरान आपकी प्राइस जो थी 16 रुपये 15 पैसे, जो सुबह 9 बजे थी, और 11 बजते बजते वो प्राइस बढ़कर हो गई 16.65 तक आ गई। और इसका नतीजा ये है कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है अब इसमें खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई है कि इसकी प्राइस बहुत कम है और आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी की संभावना इसमें बन रही है। और फ्रेंड्स, जब यस बैंक की सेहत के बारे में जो रिपोर्ट निकल कर बाहर आई, तो जो ब्रोकरेज हाउस थे उनको सबको झूठा साबित कर दिया गया है, क्योंकि यस बैंक की एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार हो चुका है, और ये जो 10,000 करोड़ है वो एक एक्स्ट्रा व्यवस्था की जा रही है फंड की, ताकि कभी भी यस बैंक के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत ना आए। और अपने सीईटी रेशियो को उन्होंने काफ़ी मजबूत कर लिया है, और इस वजह से अब म्यूचुअल फंड बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, और इसीलिए लगातार इसमें खरीदारी बढ़ रही है। और जिस तरह से मैं आपको 2-4 दिन से बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी खरीदारी शुरू हो चुकी है म्यूचुअल इसमें यस बैंक में, उसको अब लगातार वो बढ़ रही है। और आज आप देख लो सिर्फ 9 बजे के कारोबार से लेकर 11 बजे के कारोबार के अंदर की हमने जो ब्लॉक डील डिस्कस की है, उसमें आपने देखा होगा प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। और उस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में भयंकर गिरावट थी। एक तरफ पूरे बाजार में करीब 700 पॉइंट के आसपास गिरावट थी, और उसके बावजूद भी यस बैंक में बहुत ही जबरदस्त तरीके से माल उठाया जा रहा था। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि अब यस बैंक में भयंकर तेजी की संभावना बन चुकी है, और इसका वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, और इसलिए अब यस बैंक का स्टॉक दौड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स,
अगर आपके पास यस बैंक के स्टॉक है तो उनको संभाल के रखिए, ये आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है। और जिस बात को हम काफी समय से कह रहे थे, करीब 2-3 महीने, जो कॉन्फिडेंस उसको लो हो रहा था, उसको हम बढ़ाने के लिए हर बार वीडियो के माध्यम से कह रहे थे कि ये मल्टीबैगर स्टॉक है, इस पर आपको भरोसा करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग डर रहे थे और काफी लोग तो लॉस बुक भी कर चुके। तेजी बढ़ेगी क्योंकि यस बैंक में कारोबार में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और अब बड़ी बड़ी खरीदारियां हो रही है। तो यस बैंक अब मजबूत हो चुका है, तो आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ी तेजी बनेगी। और फ्रेंड्स, आपको अब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाजार में एक तरफ गिरावट है, उस तरफ यस बैंक में मजबूती है। तो आने वाले समय का ये मल्टीबैगर स्टॉक बन के रहेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।